सूर्य के पुत्र शनिदेव के बारे में सभी जानते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता भी माना गया है, क्योंकि ये इंसान के हर कार्य का लेखा जोखा रखते हैं। साथ ही यदि इंसान कोई गलत या अनैतिक कार्य करता है तो शनिदेव उसे दंड देते हैं। दंड स्वरूप में यदि शनि की दशा शुरू हो जाए तो व्यक्ति को 7.5 साल तक इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। परंतु ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं होती। कहते हैं कि महाबली हनुमान ने एक बार शनिदेव को इतना अधिक परेशान किया कि इसके बाद हनुमान जी से शनिदेव दूरी बनाए रखते हैं। शनिदेव के ऐसा क्यों कहा जाता है, आगे हम इसे जान। श्री राम का सिमरन कर रहे थे, उसी समय शनिदेव उनके पास आकर आग्रह पूर्वक लेकिन कर्कश आवाज में यह बोले थे कि मैं आपको यहाँ सावधान करने आया हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय अपनी लीला का समापन किया था उसी वक्त से धरती पर कलयुग का आगमन हो गया था। इस कलयुग में कोई भी देवता पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पर रहता है उस पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावी होती है। इसलिए मेरी यह 7.5 की दशा आप पर प्रभावी होने वाली है। शनिदेव की यह बात सुनकर हनुमान जी ने तब उनसे यह कहा था कि जो मनुष्य या देवता भगवान श्री राम के चरणों में होते हैं उन पर तो काल का प्रभाव भी नहीं होता है। इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि मेरे शरीर पर भगवान राम के अलावा कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। हनुमान जी की यह बात सुनकर शनिदेव ने तब यह कहा था कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप भी इसी पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए आप भी मेरे प्रभुत्व से कैसे बच सकते हैं। आपके ऊपर मेरे 7.5 अभी से प्रभावी हो रही है, इसलिए मैं आज और अभी आपके शरीर में आ रहा हूँ। इसे कोई भी टाल नहीं सकता है। यह बात सुनकर हनुमान जी ने यह कहा था कि ठीक है, आपको आना है तो आ जाइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, परंतु ये बात बता दीजिए आप मेरे शरीर में कहाँ रहेंगे। इस पर शनिदेव ने बड़े गर्व से हनुमान जी से कहा कि मैं अपनी 7.5 में 2.5 साल मनुष्य के सिर पर बैठकर उसकी बुद्धि को विचलित करता रहता हूँ, फिर 2.5 साल मनुष्य के पेट में बैठकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ। साथ ही अपने 7.5 के अंतिम 2.5 वर्षों में मनुष्य के पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के माथे पर बैठे थे, जिससे हनुमान जी के सिर में खुजली होने लगी थी। तब हनुमान जी ने अपनी उस खुजली को मिटाने के लिए एक बड़ा सा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया था। तब शनिदेव उस पर्वत से दबकर घबराते हुए हनुमान जी से यह बोले थे कि यह क्या कर रहे हैं आप। तब हनुमान जी शनिदेव जी से यह कहा, जिस तरह सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, उसी समय मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मैं अपने सिर की खुजली इसी तरह मिटाता हूँ। आप अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने एक बड़ा सा पर्वत उखाड़कर अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव जब पूरी तरह परेशान हो गए तो हनुमान जी से यह बोले कि आप इस पर्वतों को नीचे उतारिए, मैं आपसे संधि करने के लिए तैयार हूँ। हनुमान जी ने एक तीसरा बहुत बड़ा पर्वत भी उठाकर अपने सिर पर रख लिया। कहते हैं कि तीसरे पर्वत के बोझ से दबकर शनिदेव चिल्लाने लगे और यह बोले कि मुझे छोड़ दो, मैं कभी आपके नजदीक नहीं आऊंगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा पर्वत भी उठाकर अपने सिर पर रख लिया। बुरी विपत्ति में फंसे शनिदेव ने हनुमान जी से विनती करते हुए कहा कि मुझे छोड़ दो पवन पुत्र, मैं कभी भी उन लोगों के समीप में नहीं जाऊंगा जो आपका सिमरन करते होंगे। शनिदेव की यह बात सुनकर हनुमान जी ने पर्वतों को अपने सिर से हटकर उसे मुक्त कर दिया।